देखो दोस्तों, एलटी का जो मेंस एग्ज़ाम है वो होना है और एलटी प्री के रिज़ल्ट के बाद लोग बहुत परेशान हैं कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। हो सकता है आप भी परेशान हो। तो इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन ये है दोस्तों कि जो एलटी मेंस में आपका सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको मेंस का एग्ज़ाम देना है, अब उस सब्जेक्ट की आपको इस तरह से प्रिपरेशन करनी है कि आपका साहब रिटन एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाए। कुल मिला के आपको अब लिखना पड़ेगा ना, तो लिखने के लिए आपको पहले अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और प्रिपरेशन करने का जो बेहतरीन तरीका है कम समय में, वो है दोस्तों, अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। एक ट्रिक आपको अपना लोगे अगर, तो आपका सारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। वो ट्रिक क्या है? थोड़ा सा अतीत में चलते हैं, थोड़ा पास्ट में चलते हैं। यूपी पीसीएस की जो परीक्षा होती है, जिसका जो मेंस एग्ज़ाम होता है, ये मेंस एग्ज़ाम 2018 से पहले नहीं, मतलब 2000, सॉरी 2018 नहीं, 2023, 2023 से पहले, यानी 2023 से पहले कौन सा हो जाएगा? 2022 हो जाएगा, 2021 हो जाएगा, 2020, इसी क्रम में पहले ऑप्शनल पेपर हुआ करते थे पीसीएस में, और ऑप्शनल का एक सब्जेक्ट होता था। अब आप इस ऑप्शनल सब्जेक्ट का वो अगर पीवाईक्यू रेडी कर लोगे पिछले 15 सालों का, तो समझ लो आपका काम ही खत्म हो जाएगा। ये मैं बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बिल्कुल आपको हकीकत बता रहा हूँ। अगर आपको बिना टेंशन के, किसी भी तरह से चिंता लिए बगैर, अगर आपको एलटी मेंस की तैयारी करनी है, तो आप पीसीएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट को पकड़ लो। पीसीएस के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे, जैसे मान लो अगर आपको हिस्ट्री का एग्ज़ाम देना है, हिस्ट्री का एग्ज़ाम देना है एलटी के लिए, एलटी मेंस में आपको हिस्ट्री का देना है, तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री था 2023 से पहले, यानी 2022 में, 21 में, 20 में, 19, 18, 17, 16, ऐसे 2010 से लेके 2022 तक के आप हिस्ट्री के ऑप्शनल सब्जेक्ट का पीवाईक्यू उठा लाओ और उसको प्रिपेयर कर लो। आपको सब कुछ मिल जाएगा एलटी के मेंस में, नहीं तो आप देख लेना पेपर। मैं आपको बहुत सही ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक आपके काम आएगी। यहाँ से दोस्तों आपका कंटेंट रेडी हो जाएगा, वो भी ऐसा कंटेंट रेडी हो जाएगा जो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड मिलेगा। नहीं तो अगर आप कोई किताब ले आओगे, आप ख़त्म ही नहीं कर पाओगे। आप 2 महीने में पूरी हिस्ट्री कर लोगे ख़त्म। अगर आप में दम हो तो कर लो, अखिल मूर्ति सर के नोट्स हैं, मार्केट में मिलते हैं बहुत अच्छे। आप कर पाओ समझ के तो कर लो, कर नहीं पाओगे इतनी आसानी से। प्रैक्टिकल बात करता हूँ मैं तो, ये फर्जी बातें तो करूँगा नहीं कि साहब जी देखो ये किताब खरीद लें, वो किताब खरीद लेना। एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर आपको बनाना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको ना ऑप्शनल सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न कैसे आता था, उसका आंसर कैसे लिखा जाता है, क्योंकि आपकी खोपड़ी अभी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चलती है। आप लोग ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हो, ऑब्जेक्टिव पेपर की। एलटी का मेंस तो डिस्क्रिप्टिव होगा ना। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप कोई किताब खरीद लाए, कैसी किताब जिसमें थ्योरी लिखी है, तो आप समझ नहीं पाओगे कि पेपर कैसा आता है और आंसर कैसे लिखना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 2022 से पुराने जितने ऑप्शनल पेपर के आपके सब्जेक्ट के जो पीवाईक्यूज़ हैं, उठा लाओ वो, और उनको रट्टा मार दो, घोल के पी जाओ, काम हो जाएगा। 100% काम हो जाएगा। विश्वास हो संभव भैया पे तो मान लो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। मतलब कुल मिला के आपका काम हो जाएगा। अब दोस्तों, अगर आपको उस चीज़ का आंसर लिखना कैसे है, इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि आप जितना भी प्रश्न पढ़ रहे हो उसके पीवाईक्यू के, मान लो आज आपने 20 पीवाईक्यू पढ़ लिए, तो उसमें से दोस्तों आप कम से कम 2 पीवाईक्यू आंसर राइटिंग करने की भी प्रैक्टिस करना। नहीं तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं की, तो आप रियल एग्जाम में आपकी हाथ की हथेलियां कांपने लगेंगी और आप लिख नहीं पाओगे, किसी कीमत पे नहीं लिख पाओगे। इसलिए 20 प्रश्न पीवाईक्यू पढ़ो, उसमें से 2 पीवाईक्यू के अपने आप आंसर राइटिंग करो। अगर कहीं टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही हो तो ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ये तरीका अच्छा है कि कम से कम आप खुद भी 2 आंसर डेली लिख लेना। ये तरीका आपके बेहतरीन रूप से काम आएगा। जब पीवाईक्यू आप लगातार लगाओगे, तो आपको बाद में पता चलेगा कि ये सारे के सारे पीवाईक्यू तो रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में लिमिटेड ही तो होता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, मान लो जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका एक सिलेबस है, और एक सिलेबस की कोई सीमा होगी कि नहीं होगी, तो चीज़ें क्या होंगी? रिपीट होंगी। 5 साल के पेपर लगाने के बाद आपको समझ में आएगा कि चीज़ें वही घुमा घुमा फिरा कर वही चीज़ें पूछी जा रही हैं, और वही चीज़ों के आंसर आपको अपने आंसर राइटिंग की स्किल में देने हैं। और कुल मिलाकर आपका यही चीज़ चेक की जाएगी कि आपने अपने आंसर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया। आपको अब कंटेंट आप अपना
PYQs तैयार कर लो और रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखना। आपका LT मेंस का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा और मेरी मेरी पूरी शुभकामनाएं। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है कि और कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, तो मैं उस चीज़ को भी सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। LT मेंस के लिए शुभकामनाएं। ये तरीका मेरी नज़र में सबसे अच्छा, वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। शुक्रिया।